प्रिय साथियों, आज हम सीखेंगे ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित के अंतर्गत ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास। ज्यामिति से मतलब है आकृति से। तो यहाँ पे हम आकृति बनाने के लिए जो जो उपकरण उपयोग में आते हैं उन उपकरणों का कैसे उपयोग हम करते हैं, तो इन कार्यपत्रकों में आगे जो आएंगे उसमें हम सीखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको दिया है कार्यपत्रक 1 और इसमें ये बोला है रेखाखंडों को मापिए वह रिक्त स्थानों में बड़ा है, इसको बोलते हैं बड़ा है, खुला भाग इधर है, इधर नुकीला भाग है, छोटा है और बराबर है। तीनों में से इस रिक्त स्थान में तीनों में से कोई एक चिन्ह आपको भरना है, या तो बड़ा है क्या, या छोटा है क्या, या फिर बराबर है क्या। सबसे पहली बात तो आप ये देख लेते हैं, स्केल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये स्केल है या इसको हम कहते हैं रूलर, क्योंकि इसका उपयोग हम लाइन खींचने के लिए करते हैं, तो इसको हम स्केल कहते हैं या इसको हम कहते हैं रूलर। तो ये जो स्केल है, इसमें ये बड़ी स्केल है, तो इसमें यहाँ पे होता है 0, ठीक है। 0 से यहाँ पर ये बड़ी स्केल होने के कारण यहाँ पे है 30 सेंटीमीटर तक है। छोटी स्केल जो कंपास बॉक्स में आती है उसमें 15 सेंटीमीटर की स्केल रहती है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है ये 1 सेंटीमीटर है, फिर ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे मतलब प्रत्येक नंबर के बीच में 1-1 सेंटीमीटर का अंतर है। तो ये सेंटीमीटर की स्केल है। और आप देखेंगे कि ये जो सेंटीमीटर की स्केल बनी है, इस सेंटीमीटर की स्केल में यहाँ पे प्रत्येक 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे प्रत्येक जो 1 सेंटीमीटर है, इन 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें, चाहे 0 से 1 के बीच में ले लो, या फिर 1 से 2 के बीच में ले लो, या 2 से 3 के बीच में ले लो। प्रत्येक 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी लाइनें हैं। तो इनको हम कहते हैं मिलीमीटर, इसको हम कहते हैं मिलीमीटर, जिसको बोलते हैं mm। तो ये जो पूरा 1 सेंटीमीटर है, इसके बीच में 10 छोटी छोटी लाइन है और एक छोटी लाइन 1 मिलीमीटर को दर्शाती है। तो ऐसे 10 छोटी छोटी लाइन मिलकर 1 सेंटीमीटर बन रहा है। तो यहाँ से एक संबंध हमको पता चलता है कि 10 छोटी लाइन बराबर 1, यानी 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। यहाँ से ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? एक बात तो यहाँ से आपको ये सीख गए कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही जब एक एक करके 100 सेंटीमीटर आपस में मिलते हैं तो होता है 1 मीटर, और जब 1000 मीटर आपस में मिलेंगे तो हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी इतनी ज़रूरत नहीं है हमको, लेकिन ये आपको आगे काम आएगा। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ये तो आपने स्केल में समझ लिया। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। जहाँ पे संकेतों का मतलब मैं आपको बता दूँ, आपको दिक्कत ना हो इसलिए। mm मतलब है मिलीमीटर, cm मतलब सेंटीमीटर, m का मतलब होगा मीटर, और km मतलब किलोमीटर। ठीक है, तो ये संबंध आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखना है, हम 3 शब्दों से यहाँ परिचय कर लेते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा है रेखाखंड, तो हम 3 शब्दों से यहाँ परिचय कर लेते हैं। एक तो शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं रेखा,
एक होती है किरण और एक होता है जो हमारे कार्यपत्रक में शब्द आ रहा है रेखाखंड। इन तीनों से परिचय होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों शब्दों से परिचय नहीं है तो हम गलती कर बैठते हैं कि हम कर क्या रहे, किसको क्या बोल रहे हैं। अगर हम रेखा की बात करें तो जो रेखा होती है ये इधर भी कितनी भी जा सकती है और इधर भी कितनी भी जा सकती है। तीर का चिन्ह का मतलब है इसको रोक नहीं सकता कोई, ये आगे जा सकती, मतलब इसका कहीं अंत नहीं है, ना इस साइड कोई अंत है ना इस साइड कोई अंत है। मतलब जिसका कोई अंत बिंदु ना हो उसको हम कहते हैं रेखा। यानी ये आगे भी कितनी जा सकती है और पीछे भी कितनी भी जा सकती है। मतलब रेखा हम किसको कहेंगे, जिसका कोई अंत बिंदु यानी समाप्त नहीं होगी, अंत बिंदु ना हो, उसे क्या कहते हैं, रेखा। किरण में क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमको पता होता है, लेकिन जाएगी कहाँ, कितनी दूर जाएगी ये नहीं पता। स्टार्टिंग पॉइंट इसका पता है, मतलब इसका एक एंड पॉइंट हमको पता है। एंड पॉइंट मतलब अंतिम सिरा कह सकते हैं। तो अंत बिंदु इसका एक मालूम है लेकिन दूसरा नहीं मालूम कि वो कितनी दूरी तक जाएगा, तो उसको हम कहते हैं किरण। तो हम क्या कह सकते हैं, जिसका केवल एक अंत बिंदु हो, उसको कहते हैं किरण। और रेखाखंड नाम से ही समझ में आता है, यानी रेखा का एक भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमको पता होता है। यानी जिसके दोनों अंत बिंदु हमको पता होते हैं, समाप्ति स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है वो भी पता होता है और एंड कहाँ पे हो रहा है वो भी पता होता है। यानी जिसके दो अंत बिंदु हो तो रेखाखंड किसको कहेंगे, जिसके दो अंत बिंदु हो। उसे कहेंगे हम रेखाखंड। ये इसीलिए आपको बताया क्योंकि क्या होता है कि हम अगर इन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो फिर हमको दिक्कत होती है कि हम किसको रेखा बोले, किसको किरण बोले, किसको रेखाखंड बोले। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसका कोई अंत बिंदु ना हो उसको हम रेखा कहते हैं, जिसका केवल एक अंत बिंदु हो, एक अंत बिंदु हो उसको हम किरण कहते हैं, और जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, जिसके दो अंत बिंदु हो उसको हम कहते हैं रेखाखंड। तो इस तरह से तीनों शब्दों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप सभी को ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पे बोला है रेखाखंड, मतलब जिसका ये वाला एक अंत बिंदु और ये वाला, यानी जिसके दो अंत बिंदु है। इसीलिए अब ये क्लियर हो गया होगा आपको कि ये रेखाखंड ही है। तो हमको क्या करना, शब्दों से तो आपका परिचय हो गया है। अब हमको ये देखना है कि ये जो रेखाखंड दिया है, ये रेखाखंड कितना सेंटीमीटर है, ये रेखाखंड कितना सेंटीमीटर है और दोनों में से कौन बड़ा है। तो आपको तो देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि कौन सा रेखाखंड बड़ा है। ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम गिन लेते हैं और गिनकर फिर बताते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। गिनने का तरीका क्या है, गिनने का तरीका है आपको स्टार्टिंग जो करना है वो ज़ीरो से करना है। देखो यहाँ से ये ज़ीरो है, आपकी स्केल का लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा होता तो अच्छा रहता। तो ये ज़ीरो है, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और ज़ीरो से स्टार्ट करके हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं 3 तक। ये देखो 3 के बाद अगर एक लाइन आती है तो बोलते 3.1, 2 लाइन आती तो 3.2, यानी जो मिलीमीटर की लाइन है उसको दशमलव में लिखा जाता है, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा। तो ये पूरी फिक्स कितनी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखते हैं बराबर स्टार्ट करना है ज़ीरो से। ये है 3 के बाद कितनी छोटी छोटी लाइनें हैं, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 5, 6, 7, 8 छोटी छोटी लाइन है। ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो 8 छोटी छोटी लाइन है। इसका मतलब ये है 3.8 सेंटीमीटर।
तो दोनों में से कौन बड़े हैं? 3.8 ये बड़े हैं, तो इसकी तरफ आएगा खुला भाग, या ये छोटा है इसकी तरफ आएगा नुकीला भाग। दूसरा देखते हैं, इसको गिनते हैं। ये 3 तक तो पूरा है, 3 के बाद ये 5, 6 छोटी छोटी लाइन है, 3 के बाद 6, तो यह होगा 3.6 सेंटीमीटर। इसको देखते हैं, ये है 4 के बाद 5 छोटी छोटी लाइनें, 1 2 3 4 5, मतलब 4.5 सेंटीमीटर। तो ये रेखाखंड बड़ा है, इसको गिनते हैं। ये है 4.5, 4 के बाद 5 छोटी छोटी लाइन है, तो 4.5 सेंटीमीटर। ये भी है 4.5 सेंटीमीटर, मतलब दोनों रेखाखंड बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। ये है 4.5 सेंटीमीटर। इसको देखते हैं, ठीक है, गिनना बराबर यहाँ से है, ध्यान से गिनना है बराबर। ये देखो बराबर हमने 0 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। कितना है आगे? 5 के बाद कितनी छोटी छोटी लाइन है? यहाँ तक है, मतलब 8 छोटी छोटी लाइन है। 5 के बाद 8 छोटी छोटी लाइन है, मतलब 5.8, 5.8। यह आपको खुद करके देखना है, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया तो आप भी डायरेक्टली लिख लो। आप भी, आपके पास जो पुस्तक है और स्केल की मदद से आप गिनकर देखो, या फिर कोई भी एक रेखाखंड खींच लो, दूसरा रेखाखंड खींच लो, दोनों को गिन लो, मन से खींच लो और फिर उसको गिन लो, वो जितना भी हो जाए, ठीक है। तो अगला देखते हैं, इसमें क्या होगा, कौन बड़ा होगा? 5.8, या ये छोटा होगा, जो छोटा है उसकी तरफ नुकीला भाग, जो बड़ा है उसकी तरफ खुला भाग रखते हैं। अब इसको देखते हैं, ये 0, ये है 4.5, 4 के बाद 5 छोटी छोटी लाइन है, 4.5, और ये देख लेते हैं, ये है 3.5, तो 4.5 बड़ा है 3.5 से। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि एक समान चाल से चलने पर, मतलब राम, मोहन, राज, नीतू और सुमित, ये सभी एक समान चाल से चलेंगे। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई धीरे धीरे चल रहा है, कोई फास्ट चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, ऐसा नहीं। सभी समान चाल से चलेंगे। सभी की चलने की जो स्पीड है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। तो क्या क्या पूछा है? टावर के पास सबसे पहले पहुंचेगा। इन पांचों में से टावर के पास सबसे पहले कौन पहुंचेगा? दूसरा पूछा है टावर के पास सबसे बाद में पहुंचेगा। तो टावर के बाद सबसे बाद में कौन पहुंचेगा? क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ सवाल पूछा गया। तो हम कैसे पता करेंगे? आप एक तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन पास में कौन दूर है। तो इससे अच्छा तरीका क्या है, ये जो रेखाखंड बने दिखाई दे रहे हैं, इन रेखाखंडों को हम गिन लेते हैं। जो रेखाखंड सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, और जो रेखाखंड सबसे बड़ा होगा वो सबसे बाद में पहुंचेगा। तो इसके लिए हम सभी रेखाखंडों को गिन लेते हैं। तो यहाँ से गिनते हैं बराबर। देखो ये कितना है, ये है यहाँ पे दिख रहा है, ये 3.5 दिख रहा है। आपको कितना दिख रहा है? देखिए 3.6 है। तो यह लिखते हैं
3.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो हिंदी में लिखेंगे तो सेम ही करके, या फिर सीएम भी लिख सकते हैं। इस रेखाखंड को गिन लेते हैं, ये कितना है, ध्यान से गिनना है बराबर, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये है 5 के बाद एक छोटी लाइन है, मतलब 5.1 सेंटीमीटर। तो ये टावर जो बना है, इस टावर की मोहन से दूरी है 5.1 सेंटीमीटर। फिर अब राज की देख लेते हैं। 5 के बाद 9 छोटी छोटी लाइन है, तो ये होगा 5.9 सेंटीमीटर। फिर नीटू की देख लेते हैं। ये है फिक्स 5 सेंटीमीटर। और सुमित देख लेते हैं कितना सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ये है 3.8 नहीं 3.9 है, छोटी छोटी यहाँ तक 9 लाइन है, 3.9 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में जो पूछा था वो बताना कितना आसान हो गया है। टावर के पास सबसे पहले पहुंचेगा कौन सा रेखाखंड सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा रेखाखंड है 3.6 सेंटीमीटर। तो 3.6 सेंटीमीटर रेखाखंड जो है वो राम के लिए आया है। तो टावर के पास सबसे पहले कौन पहुंचेगा, राम पहुंचेगा। टावर के पास सबसे बाद में कौन पहुंचेगा, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा रेखाखंड है वो है 5.9 सेंटीमीटर। तो टावर के पास सबसे बाद में पहुंचेगा राज। आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि टावर के पास दूसरे नंबर पे कौन पहुंचेगा। पहले नंबर पे तो राम पहुंचेगा, दूसरे नंबर पे कौन पहुंचेगा, तीसरे नंबर पे कौन पहुंचेगा, और चौथे नंबर पे कौन पहुंचेगा, और सबसे लास्ट में यानी 5वें नंबर पे तो राज पहुंचेगा। तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। तो इस तरह से ये कार्यपत्र एक है जिसको हमने डिटेल में बहुत व्यवस्थित तरीके से समझा है। तो आज के लिए यही तक। फिर ज्यामितीय उपकरणों का अभ्यास के अंतर्गत अगले कार्यपत्रकों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।